पृथ्वी अग्नि जी जो पहले प्रवेश किसका हुआ? देखिए, हमारे जो शरीर में जो पहले प्रवेश हुए आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि है ना, क्षिति, जल, पावक, गगन, शमीरा। जो हमारा जो शरीर बना है, जो वायु का जो वेग होता है, वो वायु के वेग से हमारी उत्पत्ति होती है। अब मैं खुले शब्दों में आपसे बोलूं कि वायु क्या है? प्राण है। जब हमारे पास प्राण नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। प्राण के बाद में आपको जल की आवश्यकता है, जल आपको चाहिए। जब हम हमारे जो ऋषि हैं, जो हमारे पूर्वज, हमारा जैसे जन्म होता है वो रति क्रिया से होता है। जब स्त्री और पुरुष आपस में संबंध बनाते हैं रति क्रिया में, जब वो आते हैं तो उनके अंदर जो वेग होता है, काम का जो आतुर होता है, जब वो स्लिप होने की तरफ में होते हैं तो वो वायु के रूप में होता है, और वायु के द्वारा वो जो शुक्राणु जो होते हैं वो अंदर जब में प्रवेश करते हैं। तो हमारे जो शरीर की जो रचना का जो अभिन्न अंग है वो पहले वायु है। क्योंकि जब वेग नहीं होगा शरीर में, वेग किससे आता है? वो वायु से आता है। जब हमारी मूत्र उत्पत्ति, हमारे शुक्राणु और बीज जब आपस में वेग से आगे बढ़ते हैं, वायु की गति से, वायु के प्रेशर से, तो वायु की प्रधानता हमारे शरीर में पहले पाई गई है। क्योंकि सांस भी पहले चलती है, आंखें बाद में। कल कितने वर्ष का होता? कल देखिए साहब, मुझे तो थोड़ा स्मरण नहीं है ना। कल क्या है कि हमारे यहाँ मनमंत्र होते हैं। एक हमारे यहाँ जो संवत होते हैं वो 54 होते हैं। उन 54 संवत्सर का निकलने के बाद में एक मनमंत्र बनता है। एक मनमंत्र जब की बार रिपीट लगता है तो एक कल्प निकलता है। उस कल्प की उम्र तो मुझे लगभग याद नहीं रही है। कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष बताई गई है। हाँ जी। इसमें अभी तक कितने वर्ष बीत चुके हैं? इसमें 5,000 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, पूर्ण रूप से, है ना। ये शरीर जो मनुष्य का 24 रत्नों पर सवार है, इस पर प्रकाश जानना चाहिए। किस पे? ये 5 तत्वों शरीर बना है। हाँ। 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, देखिए, ईर्ष्या, द्वेष। हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां को आपको समझना है। 5 जो कर्मेंद्रियां, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये शरीर के लिए, पंच तत्वों के महसूस करने के लिए। एक इंद्रिय और होती है, इसका 11वां नाम है मन। मन क्या है? वो महसूस नहीं करता है। इनका हमारा जो महसूस करने की कोई वायु है। वायु का लक्षण क्या है? वायु आप किसी ने देखी है? हवा कैसी है? इसका कोई रंग होता है, लेकिन उसका लक्षण क्या है कि स्पर्श शुद्ध वर्ष वायु, जो स्पर्श करने पर शीतलता प्रदान करे, वो कौन है? वो वायु है। अग्नि का लक्षण क्या है? अग्नि जलती है, लेकिन अग्नि का लक्षण है कि जैसे अग्नि को करेंगे, उष्णवती अग्नि, जो अग्नि हमको जलन प्रदान करती है, जो गर्माहट देती है, वो क्या है? वो अग्नि है। ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां जो है, ये हर प्रकार से प्रकृति को, वस्तुओं को महसूस करती है, देखती है, और प्रकृति के जो शरीर के भोग और विलास हैं उनको जो महसूस करती है, उनमें ये संलग्न रहती है। लेकिन जो मन है उसका कोई आकार नहीं होता है, उसका कोई रूप नहीं होता है, और परमात्मा का कोई आकार रूप नहीं होता है। मन साधयति परमात्मा, परमात्मा को जानने की चीज है तो वो मन के द्वारा है, क्योंकि मन हमारा आत्मा से कनेक्शन होता है, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन होता है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये संसार के 5 तत्वों को, प्रकृति को भोग विलास के लिए बनी है और इनकी सभी की आवश्यकता है। और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां क्या? ये हमारे शरीर है। तो इनसे आपको शिक्षा भी लेनी चाहिए कि शरीर एक है, लेकिन आँख का काम है सिर्फ देखना, और कान का काम है सिर्फ सुनना। वो कान देख नहीं सकता और आँख बोल नहीं सकती, हाथ वजन उठा सकता है और कुछ नहीं कर सकता, पैर चल सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर में जब कोई नहीं चोट लग जाती है, आंख में लग जाए, तो हाथ तुरंत पहुंच जाता है। 5 कर्मेंद्रियां, पूरा शरीर एकदम उस पर आ जाता है, उस चोट पे, तो यहाँ पर कोई परेशानी होती है और सब एकदम तत्पर हो जाते हैं, हाथ पैर मन दिमाग, कि उसके कष्ट को दूर किया जाए। कोई दांत में अगर
कोई कीड़ा आ जाए या कोई फंस जाए तो जीभ उसको लगी रहेगी और मन भी लगा रहेगा, ध्यान भी लगा रहेगा। जब तक दांत से वो टुकड़ा या कीड़ा या जो भी गंदगी है वो निकल नहीं जाती, जीभ को भी, मन को भी और दांतों को भी शांति नहीं मिलती। उसी प्रकार से 5 कर्मेंद्रियों से, 5 ज्ञानेंद्रियों से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। ये शरीर में रहकर अलग अलग है, अपना सब अलग अलग काम करती है। हम संसार में रहकर कोई ब्राह्मण है, कोई मनुष्य है, कोई जीव है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, अगर किसी पर विपत्ति परेशानी आती है तो ये एक साथ मिलकर शरीर के रोग का, उसके दोष को निवारण करती है। इसलिए हम सबको एक साथ आकर एक दूसरे की समस्याओं को इसी प्रकार से दूर करना चाहिए। पूरी प्रगति और पूरा मानव संसार में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जी विद्यमान हाँ, इसमें आप ही पूछते रहेंगे, कौन भी पूछेगा? चलिए पूछिए। पर थोड़ा बताया जाए। देखिए, ये प्रकृति हमारी है, 8 प्रकार की प्रकृति है हमारी। 8 प्रकार की जानते हैं प्रकृति कैसी है? ये प्रकृति भूमि है, आकाश है, मन है, वाणी है ना? देखिए, ये कोई बालक है किसी के, वो पहचान पे तो बता देना, बता दो बालक किसके है? इनके भैया। देखो, प्रकृति 8 प्रकार की है ना? भगवान के आपने शास्त्री सुना होगा, वो विवाह के प्रसंग में आप पढ़ते थे, वहां हमने बताया था कि ये लोग भी कहते हैं कि भगवान के जो विवाह है वो 16,108 क्यों थे, है ना? भगवान के जो विवाह थे वो 16,108 क्यों थे? ये आपका प्रश्न जो है मैया के टकराता है। भगवान ने 16,108 कितने विवाह किए? कृष्ण भगवान ने कितने किए? 16,108 विवाह। अब आपको तो 16,108 को समझना है वो क्या चीज है। 8 प्रकार की हमारी प्रकृति है, तो 8 प्रकार की हमारी जो प्रकृति है तो वो 8 हो गए, जिसमें अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, मन है और बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि प्रकृति को समझती है, जल समझता है। ये 8 प्रकार की प्रकृति है। 16,000 हमारे उपासना कांड है। उपासना कांड के जो मंत्र होते हैं उनका उपासना हम किस लिए करते हैं? भगवान से मिलने के लिए। कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, ये रजोगुणी और तमोगुणी सतोगुणी शिविर का विचार है। 3 कांड है, 3 ही गुण है। तो जो उपासना कांड है उसमें कोई कामना नहीं है, उसमें कामना क्या है? सिर्फ परमात्मा का मिलन हो। वो जो 16,000 जो मंत्र है वो उपासना कांड के मंत्र हैं। जो ज्ञान कांड है, ज्ञान कांड में थोड़ा अहंकार होता है, तो ज्ञान कांड राजसी गुण में। और जो कर्म कांड है उसमें कामनाएं होती हैं। वो कामना क्या है? हमारे तमोगुण में आती है। जो सतोगुणी के जो मंत्र है 16,000, जो उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं और जो वेद की ऋचा है 100, तो 8 प्रकार की प्रकृति, 16,000 एक उपासना कांड जो सतोगुणी है और 100 की जो ऊर्जा है वो ऋचा है, तो 16,108 परमात्मा इस प्रकृति के साथ में पत्नी के रूप में परमपिता अपने आप को स्वीकार करते हैं हम सबको। तो हम 8 प्रकार की प्रकृति में बंधे हुए हैं। उपासना कांड में हम बंधे हुए हैं क्योंकि हम क्या चाहते हैं? उससे मिलना चाहते हैं। तो हम किस में आ रहे हैं? उपासना में आ रहे हैं, हम सात्विक गुण में आ रहे हैं। हमारी ऋचाएं क्या है? वेद की ऋचाएं जो सत्ता चाहती है। तो हम परमात्मा के ही सतियां हैं, उनकी पत्नी समझ लीजिए या प्रकृति समझ लीजिए। तो परमात्मा ने 16,108 जो विवाह किए वो किसी स्त्री के साथ में नहीं किए, उन्होंने इस प्रकृति के साथ में वर्ण किया है। जब उस प्रकृति में हम सब आ गए तो हम भगवान के वर्ण हो गए, हम भगवान से अलग नहीं हैं। और आगे ठीक ठीक, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और कोई सर आपसे प्रश्न अच्छे लगे? आपने हमको भी हिला दिया प्रश्नों में। और कोई किसी को कुछ पूछना हो तो आप बताएं। हाँ जी, मैं पूछ सकती हूँ। देखिए, एक चीज का विशेष ध्यान रखें है ना,
आप प्रश्न जो है वो इनकी तरह अध्यात्म से सनातन की तरफ से पूछे। ये नाम क्या है, वो कौन है, ये मेरी बस की बात नहीं है। मैं उनसे आपके लिए भेज दूँ, क्षमा मांगता है। आप पूछें दत्त जी के नाम क्या थे, वो क्या थे, वो कौन थे, इन चीज़ों से मैं ध्यान नहीं देता। आप पूछें, प्रारंभ करें। थोड़ा माइक उनके पास करिए। कभी हमारा भी मत है जो मतभेद हो जाता है। हाँ जी। जैसे बताते हैं कृष्ण ने गीता में बोला है कि बगैर हमारे पद का हिंसा नहीं है। जी। कृष्ण जी ने गीता में बोला है कि बगैर हमारी अनुमति से कुछ नहीं होता है। हाँ, नहीं होता। लेकिन इतने बड़े गलत कार्य हमसे हो जाते हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, तो क्या उसमें हम अपनी मर्जी करते हैं, मतलब जानकारी। अच्छा, बहुत बढ़िया।